Welcome you all dear student. Class 10th class 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 15 है एक्सरसाइज 15.1 इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ सीखनी है। देखिए हमने किसी डाटा का मीन निकालना आपको बताया था। मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जो आपके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हुई, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन और मॉड, ठीक है, ये जो तीन चीजें आपके आ गई, ये डाटा का वेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आंकड़ों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं कि डाटा में बहुत अधिक डेविएशन हो, बहुत अधिक बिखराव हो, बहुत अधिक विचलन हो, ठीक है। तो विचलन देखने के लिए, डेविएशन देखने के लिए, ठीक है, जैसे डेविएशन विचलन देखने के लिए, बिखराव देखने के लिए हम निकालते हैं माध्य विचलन, ठीक हो गया। और माध्य विचलन यहां पर हम निकालेंगे कहां से, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। जो सेंट्रल वैल्यू आई ना, चाहे आपकी मीन आई, चाहे आपका मीडियन आया, चाहे माध्य आया, चाहे माध्यिका आई, ठीक हो गया। तो ये देखने का प्रयास है कि विचलन कितना है, बिखराव कितना है डाटा में। तो उसके लिए मीन डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, मीन डेविएशन निकालते हैं, माध्य विचलन निकालते हैं। दो प्रकार के माध्य विचलन पढ़ेंगे यहां पर, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो करेंगे कि ये जो डाटा है इसके लिए मीन डेविएशन कितना है, माध्य विचलन कितना है, जो सेंट्रल बिंदु आया माध्य, उससे डाटा कितना बिखराव है, डाटा में कितना विचलन है डाटा में, तो ये बताएगा आपको माध्य विचलन, मीन डेविएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेरोस्टेट ये करेंगे कि आंकड़ों का माध्य निकालेंगे, ठीक है। आंकड़े का माध्य, मीन ऑफ डाटा, जो डाटा है उसका मीन निकाल देते हैं डेरोस्टेट। अब मीन निकालना आपको आता है, हमारे पास डाटा क्या है, ये डाटा है, ठीक है। इन सारी एंट्रीज को प्लस कर लेंगे और जितने एंट्रीज है उससे इसको डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे आपके पास 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 डिवाइडेड बाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। सबको प्लस कर लीजिए, 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 और जितने नंबर हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 उससे डिवाइड कर दिया 8 से। ऐसे मीन निकालते हैं, ऐसा माध्य निकालते हैं, औसत एवरेज पहले भी पढ़ा आपने। अब ये मैं ऐड कर लेता हूं, कितना हो रहा है ये 10 12 21 29, ठीक है, 36 और 40, 4 5 6 7 और 8, 80/8, तो मीन निकल गया रिएक्शन आपका 10। मीन हमारे पास कितना निकल गया, इसका 10 निकल गया। और मीन को मैं x बार से दिखा देता हूं, x बार मीन को जैसे मैं लिख देता हूं ना वेरिएबल के रूप में, ये x की वैल्यूज है किसी टाइम पर, तो इसको मैंने x बार, ठीक है दोस्तों, x बार से मीन को दिखाया, तो मेरे पास इस डाटा का x बार आ गया 10। यहां तक क्लियर है, ठीक हो गया।
अब क्या करूंगा मैं, प्रेक्षणों का माध्य से विचलन, प्रेक्षणों का माध्य से विचलन, ठीक है। प्रेक्षणों का माध्य से विचलन, डेविएशन ऑफ डाटा, ठीक है, या डेविएशन ऑफ डाटा के जगह ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए, प्रेक्षण, डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट मीन, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो एंट्रीज हैं, ठीक है, कितना डेविएशन है, कितना विचलन है, किससे, इससे, कितना अधिक है कितना कम है, इससे। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 - 10, 7 - 10, 8 - 10, ठीक हो गया, 9 - 10, 10 - 10, 12 - 10, 13 - 10, 17 - 10। ये जो सब एंट्रीज है ना, ये इनका कितना डेविएशन है इस मीन से, इस माध्य से कितना बिखराव है इनका, तो 4 - 10, ठीक हो गया। जैसे मैं कह रहा था, एक बैट्समैन ने 0 रन और 2 इनिंग में 0 रन और 100 रन बनाए। अब उसका आपने मीन लिया तो कितना आ गया, 50 हो गया, 0 + 100/2 50 आ गया। अब 0 से कितना दूर है 50, और 100 से कितना दूर है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेविएशन, ठीक हो गया। तो प्रेक्षणों का माध्य से विचलन, डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट मीन, अबाउट द मीन, ठीक हो गया, अबाउट द मीन। तो कैसे निकाल रहा हूं, 4 - 10, क्योंकि 10 हमारे पास मीन है, 7 - 10, 8 - 10, 9 - 10, 10 - 10, 12 - 10, 13 - 10 और 17 - 10। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और 4 - 10 कितना हो जाएगा, -6, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ठीक हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, ये सब आ गया। अब आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो माध्य से विचलन है, डेविएशन अबाउट द मीन है, इसमें माइनस भी है और प्लस भी है। तो जब हम माना इनको प्लस करेंगे आगे, तो कभी बार क्या हो जाता है कि जो नेगेटिव एंट्रीज हैं, जो नेगेटिव डेविएशन है और पॉजिटिव डेविएशन, एक दूसरे को जब आप उनको प्लस करेंगे जोड़ के वो 0 हो जाते हैं। और जब वो 0 हो गए, ठीक है, मैं सारे डेविएशन को जोड़ूंगा, ठीक है ना, सारे डेविएशन को जोड़ूंगा, तो कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव से कट जाती है, 0 आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि 0 आ गया तो हमको यही लगेगा कि डेविएशन आई नहीं है, हमारा डाटा एकदम परफेक्ट है, जो माध्य निकाला उससे तो विचलन 0 है, तो परफेक्ट डाटा हो गया, ठीक हो गया, ठीक है ना। तो उस गलती से बचने के लिए ये जो डाटा, ये जो डेविएशन आया, डेविएशन अबाउट द मीन आया, इसका मैं मॉड लेता हूं, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू ले लेता हूं, विचलनों के निरपेक्ष मान, विचलनों के निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस, ठीक है। और उसको किस रूप में दिखाऊंगा, xi माइनस x बार के मॉड के रूप में, ठीक है। xi क्या होगा, ये
जैसे आई को 1 कर दूंगा तो x1 पहली एंट्री होगी, आई को 2 कर दूंगा तो दूसरी एंट्री बन गई x2, आई को 3 करूंगा तो x3 मतलब 8, आई को 4 कर दूंगा तो x4 मतलब 9, ऐसे ही। तो xi मतलब ये, ठीक है। जैसे जैसे आई को 1 2 3 वैल्यू देंगे तो पहला दूसरा तीसरा निकलता जाएगा, ठीक हो गया। और माइनस एक्स बार मतलब ये मीन है, तो इसका मैं मॉड ले रहा हूँ। मॉड इसलिए ले रहा हूँ कि इनका नेट इफेक्ट कहीं जीरो ना हो जाए। भाई ये भी डिविएशन है, ये भी डिविएशन है, ये भी डिविएशन है, जब सब प्लस करेंगे तो कुछ डिविएशन के बारे में कुछ रिजल्ट आएगा ना। अब इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो ये लगेगा कि डिविएशन ही नहीं था, इसलिए पॉजिटिव सबको कर दे रहे हैं, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव कटे ना, उसके लिए। तो एक्स आई माइनस एक्स बार आपका कितना आ गया डियर स्टूडेंट, इसको लिख देंगे आप, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया ये, देखो मॉडुलस का क्या मतलब है ये ध्यान रखना आपने, एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू इसको कहते हैं, जैसे -5 का मॉड +5 और +5 का मॉड भी +5, नेगेटिव वैल्यू को ही पॉजिटिव बना देना है, ठीक है। जैसे 0 से टेम्परेचर -10 तक पहुंच गया, 0 से टेम्परेचर कहां चला गया -10, तो -10 तो ये बता रहा है कि 0 से नीचे की तरफ है ना, पर एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे तो 10 हो गया, 0 से 10 डिग्री नीचे चला गया। उसी रूप में कह रहा हूं, इनका निरपेक्ष एब्सोल्यूट वैल्यू जब लेंगे इसका मॉड ले लीजिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2, ये 1, ये 0, 2, 3 और 7। नेगेटिव वैल्यू सब पॉजिटिव बन जाते हैं किसमें, जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। जब आप मॉडुलस वैल्यू मॉड लेते हैं तो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 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 पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये डेविएशन आए, ये आगे डेविएशन, प्रत्येक एंट्री का डेविएशन, मीन से ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, मीन से माध्य से इनमें कितना बिखराव, इसमें कितना बिखराव, इसमें कितना बिखराव, ये तो अलग अलग आ गए ना। अब मैं क्या करूंगा, माध्य विचलन निकालूंगा, इसका माध्य ले लूंगा, इसका मीन ले लूंगा, ये जो डिविएशन आया, ये जो विचलन आए, इसका भी मीन, तो मेरे पास एक परफेक्ट कोई नंबर आ जाएगा ना, एक संख्या आ जाएगी कि डिविएशन कितना हो रहा है, उसका मीन, ठीक हो गया। तो ये जो डिविएशन आया इसका क्या ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं डिविएशन। अब आप देखो माध्य विचलन अबाउट द मीन, ठीक है, मीन डिविएशन about द मीन, ठीक है। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है डियर, ठीक है ना, आपकी समझ में बात आ रही है, तो इस रूप में करेंगे। देखिए अभी कितना हो जाएगा, इसको डिनोट कैसे करेंगे, आप लिख सकते हैं इसको मीन डेविएशन, एमडी किससे, मीन से, एमडी मीन डेविएशन कहां से ले रहे हैं, मीन से ले रहे हैं, ठीक है डियर। अभी कितना होगा, इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 8 एक्स आई माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि आप निकाल रहे हैं माध्य, औसत, एवरेज इसका, तो 8 से तो डिवाइड होगा ही, ठीक है, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये जो है ये सब क्या है, ये डिविएशन अबाउट द मीन है, माध्य के सापेक्ष विचलन है, तो इन सब विचलनों को मैं प्लस कर दूंगा, और उसके लिए सिंबल है, सिंबल ये, इसका मतलब होता है योग, जोड़, एडिशन, या लिख दीजिए सम, समेशन, कहां से 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई वेरी फ्रॉम 1 to 8,
एक्स आई, यदि मैं आई को 1 कर दूंगा तो एक्स, ये x1 माइनस एक्स बार, ये प्लस इसको मैंने 2 कर दिया तो x2 माइनस एक्स बार 3, ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, आप समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जब मैं i = 1 करूंगा तो ये बन जाएगा x1 माइनस एक्स बार प्लस सिंबल, इसका मतलब प्लस, 8 टर्म्स प्लस करने हैं 1 to 8, फिर हो जाएगा जैसे मैं i को 2 करूंगा तो x2 माइनस एक्स बार, ऐसे चलता रहेगा ये, और जब i 8 हो जाएगा तो x8 माइनस एक्स बार, वो ये वाला होगा। तो पहला डेविएशन ये है, इसको देखा जाए तो x1 माइनस एक्स बार है, ये क्या है x2 माइनस एक्स बार है, ये वाला कौन सा है x8 माइनस एक्स बार। समझ गए इस सिंबल का मीनिंग। समीशन मतलब जोड़ना है, प्लस करना है, सम करना है, 1 to 8, 8 ऑब्जर्वेशन यहां पर है। तो अब आप देखिए ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू, इसको प्लस कर लीजिए डियर स्टूडेंट, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई, ये सब वैल्यूज आ गई, ये टर्म्स आ गई, ये 6 3 2 1 0 2 3 7 डिवाइडेड बाई 8। ठीक हो गया। बस अब इसको प्लस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए और 8 से इसमें डिवाइड करेगा। आप देखिए कितना आएगा इसका सम, दिस इज इक्वल टू 9 11 12, ठीक है, 14 और 17, ये हो जाएगा 24/8, ये हो जाएगा स्टूडेंट 3। ये आ गया आपके पास 3, ये 3 क्या आया, दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, हमारे पास 10 क्या आया था, माध्य आया था, मीन आया था ना, तो उससे विचलन, ठीक है, कितने का है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कितना है, 3 का है। ठीक है, तब आगे जाकर के जब आप इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जब कभी इसका एप्लीकेशन की बारी आएगी तो वहां देखा जाता है कि डेविएशन यदि ज्यादा है तो आंकड़ा ठीक नहीं माना जाता। ठीक है ना, वो आगे की बात है। फिलहाल आप इन चीजों को सीखिए किस रूप में निकालिए। एक क्वेश्चन और करते हैं डियर स्टूडेंट, इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो इसी रूप में जब आपको मीन डेविएशन अबाउट द मीन आ जाएगा, फिर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन में पढ़ेंगे आप। ठीक हो गया, और अभी प्रैक्टिस आप मीन वाला ही करिए, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, पहले उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अपनी बुक में क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का। इसको देखिए, प्रश्न संख्या 1 और 2 में दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द मीन डेविएशन फॉर दिस डाटा। इस डाटा के लिए आप मीन डेविएशन निकालिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 1 and 2। ये जो दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, 1 का तो हमने निकाल लिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो डाटा है 38 70 48, 38 70 48 40 42, ठीक हो गया, 55 63 55 63 46 54 46 54 एंड 44। ये है डाटा। आपके पास जो आंकड़ा है ये है 38 70 48 40 42 40 42 55 63
46, 54, 44। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो डाटा है इस डाटा के लिए वही निकालना है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए। ठीक हो गया। मेन डिविएशन अबाउट द मीन, mean deviation about the mean, about the mean। ये तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, आंकड़ों का माध्य। ठीक है, जो डाटा है, ठीक है डियर स्टूडेंट, उसका माध्य निकाल लीजिए। आंकड़ों का माध्य, मीन ऑफ डाटा, मीन ऑफ डाटा, इसको मैं एक्स बार से दिखा रहा हूं। तो मीन निकालना आप जानते हैं, इन सबको प्लस कर देंगे और कितने से डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44 होल डिवाइडेड बाई, ये हो गया स्टूडेंट, होल डिवाइडेड बाई 10। 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे तो निकालते हैं ये। सबको प्लस कर दिया, 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44। अब इस सबको आप प्लस कर दीजिए, इस सबको प्लस कर दीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो प्लस कर लेते, पहले वंस वाला ऐड कर लीजिए, 8 और 8 16, 18 23 26 32, ठीक है, 36 और 40, 0 4 7 14 18 22 26 31 37, ठीक है, 41, ठीक है, 46 और 50, ये आ गया 500 डिवाइडेड बाई 10, तो दैट इज इक्वल टू 50। आपके पास जो मीन आया, मीन आ गया डियर स्टूडेंट, डाटा का मीन कितना आ गया, 50 आ गया, इसका मीन 50 आ गया आपके पास। आ गया समझ में आपको। अब प्रेक्षणों के माध्य एक्स से विचलन, अब आप मीन डेविएशन, अब आप डेविएशन निकालिए। प्रेक्षणों का, प्रेक्षण मतलब ये प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का माध्य से विचलन, डेविएशन, डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, observations about mean। ठीक है, अब आप देखिए प्रेक्षणों का माध्य से विचलन, इसका कितना विचलन है, मतलब ये कितना दूर है माध्य से, ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, ऐसा निकालेंगे। तो इसको लिखते कैसे, हम इसको लिखते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार है ये डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट मीन। प्रेक्षणों का माध्य से विचलन कितना हो जाएगा, 38 माइनस 50, पहला वाला डाटा आपका ये 38 माइनस 50, फिर हो जाएगा 70 माइनस 50, फिर हो जाएगा 48 माइनस 50, फिर हो जाएगा 40 माइनस 50, फिर हो जाएगा 42 माइनस 50, फिर हो जाएगा 55 माइनस 50, फिर हो जाएगा 63 माइनस 50, फिर हो जाएगा 46 माइनस 50, फिर हो जाएगा 54 माइनस 50 और 44 माइनस 50। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट,
38 minus 50, 70 minus 50, 48 minus 50, 40 minus 50, 42 minus 50, 55 minus 50, 63 minus 50, 46 minus 50, 54 minus 50 और 44 minus 50। ये इस मीन से कितना विचलन है, तो कितना हो जाएगा, दैट इज, या आप लिख दीजिए, और या ये आ जाए कितना, 38 माइनस 50, ये -12 आ जाए, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा -10, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये कितना हो जाएगा, -8, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका +4, और ये हो जाएगा आपका -6। माइनस कर दो, 13 माइनस 50 -12, फिर 20 -2 -10 -8 5, ठीक है, 13, फिर लिख दिया -4, फिर +4 और ये -6 आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, विचलनों के निरपेक्ष मान निकाल दीजिए। ये जो विचलन आए उनके निरपेक्ष मान, विचलनों के निरपेक्ष मान, निरपेक्ष एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस, जो विचलन आया उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाल देंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का इसका मॉड कर लीजिए, मॉडुलस, पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है। तो कितना हो जाएगा ये, आप देखिए अलग अलग एंट्रीज के लिए इसका नेगेटिव भी पॉजिटिव हो गया, मैं कह रहा था ना, मॉड जब ले लेते हैं तो नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाते हैं। ये हो गया 12, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा। ये 13, ये +4, ये +4 और 6। तो ये डेविएशंस आ गए डियर स्टूडेंट, ये विचलन आ गए, विचलनों के निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब फाइनल आप करेंगे इसका मीन निकालेंगे, ठीक हो गया। तो चलिए यहां पर ये लिखा ही हुआ है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, मीन डिविएशन अबाउट द मीन, ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है। यहीं पर मैं आगे प्रोसेस कर लेता हूं क्वेश्चन सॉल्व के लिए। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज इक्वल टू, इन सबको प्लस करेंगे ना, अरे सर क्या है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 to 10, इन सारे टर्म को जोड़ो, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 10, ठीक है। ये जो सब है एक्स आई माइनस एक्स बार समीशन बाई 10, अब कितना हो गया, इन सबको प्लस करिए, क्या लिख देंगे, 12 प्लस 20 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई 10। अब सिंपल सा आप इसका प्लस कर लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, प्लस कर लीजिए और प्लस करने के बाद 10 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 12 17 20, ओके, 24 28 और 34 का 4 3 4 6 7 8 84 आ गया, तो 84/10, और 84/10 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 8.4। इसको लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे, मीन डिविएशन अबाउट मीन। तो आपके पास वैल्यू आ गई, क्या लिख देता हूं आंसर के रूप में, मीन डिविएशन अबाउट मीन आपका आ गया, कितना आ गया डियर स्टूडेंट,
8.4। ठीक है, 84/10 कितना हो गया? 8.4। मीन डिविजन अबाउट मीन। ठीक है, तो इस रूप में डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करने हैं। आगे मीन डिविजन अबाउट मीडियन सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।